नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर अमित कुमार है। मैं ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय गुरुग्राम से एक बार फिर से आपके साथ ज़्यादातर मेरे स्टूडेंट्स ने और मुझे भी बहुत सारे कमेंट्स आए मेरे यूट्यूब चैनल पे भी कि JCORT के बारे में हमें जानना है। तो आज मैं एक डिटेल्ड वीडियो JCORT की जो 2021 में अभी जो रिसेंटली वैकेंसीज निकली हुई हैं इसके बारे में डिटेल से आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो पूरा देखना आपके लिए बहुत काम आने वाला है ये वीडियो। चलिए एक बार डिटेल से जान लेते हैं। JCO रिलीजियस टीचर या फिर नायब सूबेदार के नाम से इसको अधिकतर जाना जाता है। इस बार 2021 में वैकेंसीज निकली हैं। जैसे कि आप अभी इसमें धर्मगुरु जो होता है यहाँ ये देख पा रहे होंगे कि, क्षमा चाहूँगा, ये जो है, ये जो सबसे ऊपर देख रहे हो ये पंडित हैं और ये मौलवी जी और ये ज्ञानी जी। ठीक है, तो ज़्यादातर वैकेंसीज 1 नंबर पे, फिर 2 नंबर पे और 3 नंबर पे ज्ञानी जी की और बौद्ध के उसमें भी ये निकलती हैं। चलिए एक बार डिटेल से जान लेते हैं नायब सूबेदार या JCORT के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिक्रूटमेंट 2021 की जो ये निकली हैं इसकी बेसिक कंडीशंस क्या हैं। इसमें RRT 91, 92, 93, 94 और 95 कोर्स के बारे में है ये, और joinindianarmy.nic.in के ऊपर आपको इसकी पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये वाली वेबसाइट है, मैंने आपको इसका लिंक भी दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप इस पे जाकर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 11 जनवरी से इसके जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। 11 जनवरी से आप अभी अप्लाई कर सकते हो इसमें। और लास्ट डेट फॉर इंडियन आर्मी एप्लीकेशंस जो लास्ट डेट है इनकी एप्लीकेशंस के लिए वो 9 फरवरी है 2021। ठीक है, तो इसका ये लिंक है joinindianarmy.nic.in bravo applications eligibility.htm। ठीक है, और अब जानेंगे कि वैकेंसीज कितनी हैं, इसके बारे में कैसे हमें डिटेल में एक बार फिर से जानकारी लेनी है उसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। कि टोटल 194 हैं वैकेंसीज। इनमें से पंडित जो है हिंदू पंडित उसकी 171, और पंडित गोरखा फॉर ये पर्टिकुलर है गोरखा रेजिमेंट अलग से है, गढ़वाल रेजिमेंट एंड गोरखा रेजिमेंट। तो गोरखा रेजिमेंट के लिए 9 अलग से हिंदू गोरखास की मांगी गई है। और ग्रंथी जो अपने पंजाबी भाई होते हैं, ग्रंथी गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं या पंजाबी से जो पोस्ट ग्रेजुएट रहते हैं उनको ग्रंथी ज्ञानी जी कहा जाता है अधिकतर। मौलवी जी जो सुन्नी की 5 वैकेंसीज दी गई हैं यहाँ पर। और मौलवी शिया सुन्नी 2 प्रकार के होते हैं। इसमें लद्दाख स्काउट्स में से सिर्फ लद्दाख का बंदा अप्लाई कर सकता है। लद्दाख की मुस्लिम शिया कैंडिडेट ओनली, इसकी 1 वैकेंसी है। तो इस प्रकार से हमारी जो 194 वैकेंसीज पूरी हो जाती हैं। इसमें पादरी की भी 2 वैकेंसीज हैं ईसाई भाइयों के लिए। और बौद्ध मंक जो है उसमें भी लद्दाख का ही स्काउट्स का है, उसमें भी बौद्ध एक मायना आ सकता है। तो ये प्रकार हमने जो है सारी वैकेंसीज डिस्कस कर ली। और फटाफट से जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, JCORT की इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो जो कमेंसमेंट की डेट थी स्टार्टिंग की, जहाँ से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, वो है 11 जनवरी 2021 जो कि अभी चालू है। आप फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हो अभी। क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस 9 फरवरी 2021। अभी आपके पास समय है तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से अपने इनरोलमेंट्स यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज लास्ट डेट के ऊपर बहुत ज़्यादा रश होता है पोर्टल के ऊपर। एग्ज़ाम डेट होगी इसकी 27 जून 2021। जी हाँ, रिटर्न एग्ज़ाम के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो 27 जून 2021 है एग्ज़ाम की डेट। और एलिजिबिलिटी, इसमें अप्लाई कौन कौन लोग कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएट जो संस्कृत ऑनर्स से या शास्त्री है, ये सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें ध्यान से इसका देखना है। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर इंडियन आर्मी रिलीजियस टीचर जो JCORT बोलते हैं, नायब सूबेदार पंडित जो लोग होते हैं उनके लिए हिंदू कैंडिडेट्स ज़्यादातर करते हैं, या तो वो कैंडिडेट्स आचार्य हों। अब ध्यान से समझिए, बहुत सारे लोग मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आचार्य कर सकते हैं क्या नॉर्मल ग्रेजुएशन के बाद। आचार्य क्या होता है? शास्त्री के बाद आचार्य होता है। शास्त्री क्या है? ग्रेजुएशन। शास्त्री है ग्रेजुएशन प्रोग्राम या BA ऑनर्स समझ लीजिए आप इसको। आचार्य क्या है? MA संस्कृत ऑनर्स। शास्त्री के बाद ही आचार्य हो सकता है भाई।
ऐसे नहीं है कि आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर लिया, बीकॉम कर लिया या बीए आपने हिंदी इंग्लिश से कर लिया और आप आचार्य करना चाह रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ या तो आप आचार्य हो इन संस्कृत या शास्त्री हो इन संस्कृत। अगर आपने शास्त्री कर लिया यानी कि ग्रेजुएशन कर लिया है आपने विद 1 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन कर्मकांड। कर्मकांड क्या है? हिंदू रिचुअल्स का एक डिप्लोमा होता है 1 ईयर का। ये हमारे कॉलेज में भी होता है, आप पता कर सकते हो यूपी में, बिहार में, आपके आसपास में। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड फॉर दी ऋषिकुल कॉलेजेस। उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप कैसे कर्मकांड का डिप्लोमा 1 साल का कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। पंडित का तो क्लियर हो गया कि आप शास्त्री हो, 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास कर्मकांड का। अगर आप आचार्य हैं तो आपको 1 साल का कर्मकांड के डिप्लोमे की जरूरत नहीं है, आप सीधा अप्लाई कर सकते हो JCORT के लिए। फिर आता है ग्रंथी का। सिख कैंडिडेट्स विद ज्ञानी इन पंजाबी। जैसे ये अपना हिंदुओं में था आचार्य, ऐसे ही ज्ञानी भी एक उपाधि होती है। जो MA पंजाबी ऑनर्स करते हैं ना, उनको मिलती है ज्ञानी भी उपाधि, जैसे एक आचार्य एक उपाधि है। ऐसे ही मौलवी सुन्नी एंड शिया फॉर लद्दाख स्काउट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स विद मौलवी अलीम और अरबिक और अबीब अलीम इन उर्दू, जिन्होंने ये किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और पादरी, ऐसे ही जो बंदा priesthood by the appreciated escalatory authority and is still on the approved list of the local bishops। तो ये पादरियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर बात करते हैं बौद्ध मंक की, महायाना, ये इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अधिकतर जो हमारी स्पेशलाइजेशन हमारा जो कॉलेज करा रहा है वो पंडित और पंडित के लिए करा रहा है, यानी कि हमारा जो ऋषिकुल संस्कृत महाविद्यालय है वो हिंदू कैंडिडेट्स को ही हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमारी बैकग्राउंड और हमारे कॉलेज की एफिलिएशंस वगैरह इसी चीज़ में है। संस्कृत में आचार्य एंड शास्त्री। अगर आप शास्त्री हैं तो 1 साल का कर्मकांड का डिप्लोमा कीजिए एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दी JCORT। तो चलिए आगे जानते हैं व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस JCORT में क्या होता है कि दिस सिलेक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जाम, इंटरव्यू, टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट इसमें क्या है वो देख लीजिए। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए। इसमें JCORT में मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे कम मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं। इसमें कोई भी बच्चा इजीली अप्लाई कर देता है। मेरे ख्याल से 99.99% मेल कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए थोड़ा सा बेसिक डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट्स शुड हैव रोबस्ट फिजिक एंड मेंटल हेल्थ, चेस्ट शुड बी वेल डेवलप्ड, हैविंग मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। 5 सेंटीमीटर का तो एक्सपेंशन आपका होना चाहिए, जैसे दिल्ली पुलिस में और इंडियन आर्मी में बेसिकली बोलते हैं 81-86 की चाहिए होती है। ऐसे यहाँ पर ऐसी कोई बेसिक सी कंडीशन नहीं है, बट आपका एक्सपेंशन जो है छाती फूलने के बाद 5 इंच का डिफरेंस आना चाहिए। शुड हैव नॉर्मल हियरिंग and with each ear, should have sufficient number of natural teeth, आपके दांत नेचुरल काफ़ी होने चाहिए, 14 डेंटल पॉइंट्स एंड हेल्दी गम्स होने चाहिए। कैंडिडेट शुड नॉट हैव डिजीज लाइक डिफॉर्मिटी ऑफ बोन्स, हाइड्रोसिल्स, वेरिकोज वेन्स एंड पाइल्स, इस टाइप की बीमारी नहीं होनी चाहिए। और सर्विंग कॉम्बैट्स एंड जो कैंडिडेट आज के दिन इंडियन आर्मी में किसी भी पद पर सेवारत हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। शेप 1 उनकी मेडिकल कैटेगरी होनी चाहिए। तो एज लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें एज लिमिट में भी आपको अदर फोर्सेस के बारे में अगर आप डिस्कस करते हो उनकी कंपैरिजन में तो काफ़ी अच्छा रिलीफ आपको मिलता है। अगर सिविल कैंडिडेट्स हैं या फिर इन सर्विस हैं तो 25 से 34 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कैंडिडेट बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1987 एंड 30 सितंबर 1996 इंक्लूसिव ऑफ बोथ डेट्स कैन अप्लाई। फिजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो हाइट आपकी होनी चाहिए जी 160 सेंटीमीटर, जो कि बहुत मैं कहूँगा बहुत अच्छा पॉइंट है। इसमें 160 सेंटीमीटर मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी की होगी ही, इससे ऊपर ही होती है। अधिकतर बंदे जो संस्कृत के हैं वो सभी इसमें एलिजिबल होते हैं।
गोरखाज एंड लद्दाखीज के लिए 157 है, वहाँ पर 3 सेंटीमीटर की और रिलैक्सेशन दी गई है। अंडमान एंड निकोबार में 155 ओनली लोकल होने चाहिए वहाँ के। चेस्ट के लिए बात हुई तो 77 चाहिए फॉर ऑल, कोई भी हो, चाहे लद्दाखी हो चाहे अंडमान निकोबार से हो। वेट इसमें कितना होना चाहिए आपका? फॉर जनरल गोरखाज एंड लद्दाखीज 50 kg आपका वेट होना चाहिए। फॉर गोरखाज एंड लद्दाखी रीजन्स 48। और फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करते हैं। जर्नल के लिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइव कर देना चाहता हूँ सारे पॉइंट्स को। हाइट आपकी 160 सेंटीमीटर जर्नली होनी चाहिए। सिर्फ गोरखा और लद्दाखी के लिए 157 और 155 है। चेस्ट सभी की 77 तो होनी ही चाहिए और एक्सपेंड होने के बाद +5 होनी चाहिए, ठीक है जी। फॉर जर्नल गोरखा एंड लद्दाखीज के लिए 50, ठीक है। जर्नली सभी के लिए आप 50 और 50+ ही मान के चलिए वेट, ठीक है। और गोरखाज के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। फिजिकल फिटनेस कैंडिडेट शुड बी एबल टू रन 1600 मीटर की इसमें रेस होती है और 8 मिनट में वो कंप्लीट करनी होती है। 8 मिनट में कोई भी कर देता है। अगर BRO वगैरह से कंपैरिजन करो तो बहुत अच्छा रिलैक्सेशन है, 8 मिनट इजीली हो जाता है, ठीक है। तो ये था फिजिकल टेस्ट के बारे में जो JCORT में आपको तैयारी करके रखनी है। पहले रिटन टेस्ट की कीजिए और फिर फिजिकल, जो रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे उन्हीं का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। तो रिटन एग्जामिनेशन के बारे में मैं एक आप लोगों को ओवरऑल आइडिया दे देता हूं, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जी तैयारी कहाँ से करें। वो एक टॉपिक बड़ा लेंथी हो जाएगा। फिर भी आप लोग अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं लेकिन सिर्फ शास्त्री और आचार्य के लिए, संस्कृत के लोगों के लिए मैं बता पाऊंगा, बिकॉज औरों का मुझे भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो जिनको जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैं एक डिटेल में उसके लिए वीडियो आप लोगों को दे दूंगा कि कहाँ से आपको तैयारी करनी है, कहाँ से अच्छा रहेगा। तो बेसिक एक आइडिया आपको दे देता हूँ। देयर विल बी 2 पेपर्स, 2 पेपर होंगे आपके इस JCORT में। पहला पेपर क्या होता है कि कॉमन होता है सभी कैंडिडेट्स के लिए। पहला पेपर कॉमन होता है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। क्वालिफाइंग एग्जाम होता है ये। कैंडिडेट स्कोरिंग मार्क्स इन पेपर 1 विल बी असेस्ड इन पेपर 2। क्या होता है कि भाई जो कैंडिडेट पहले पेपर में क्वालिफाई कर गया उन्हीं का पेपर सेकंड चेक होएगा। अदरवाइज उनका सेकंड पेपर में भले ही आपने अच्छे नंबर ले लिए और पहले पेपर में आप रह गए तो सेकंड तो चेक ही नहीं होना आपका, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के ऊपर भी आपको खासा ध्यान देना है, उसको नेग्लेक्ट ना कीजिएगा। थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया देता हूं आपको। जनरल अवेयरनेस के इसके अंदर पहले पेपर में 50 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, ठीक है, यानी कि ये 100 मार्क्स का हो गया। ऐसे ही सेकंड पेपर जो होता है वो आपका रिलीजियस डिनोमिनेशन में से आएगा। जैसे कि संस्कृत के बंदे हैं तो आपका शास्त्री आपने किया है, तो जो आपकी रिलीजियस बुक्स हैं जैसे कि आपका भगवद गीता हो गया, रामायण हो गया, रघुवंश हो गया, नीति शतक हो गया, मनुस्मृति हो गया, इनमें से जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, सब्जेक्ट्स थे आपके शास्त्री में, उन्हीं में से पेपर आता है। वो उसका पैटर्न हम आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर देंगे अगर आप जानना चाहते हो तो। अभी पेपर 2 रिलीजियस डिनोमिनेशन में आप भले ही बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि पेपर फर्स्ट में आप क्वालिफाई करोगे तभी आपका सेकंड वाला चेक होएगा। अदरवाइज सेकंड में आप क्वालिफाई करते हुए भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहला पेपर भी अपने को क्लियर करना है और दूसरा भी क्लियर करना है, ठीक है। इसमें बड़ा इजी है, 50 क्वेश्चंस इसी में आएंगे, 2 नंबर का एक है, टोटल हुआ 200 नंबर का, ठीक है जी। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर JCORT रिटन टेस्ट, ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेंथी हो जाएगा बहुत सारा, कि इसके लिए डिटेल में एक मैं वीडियो आपको लोगों को दोबारा से दे सकता हूं। अगर आप जानने के इच्छुक हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं बना दूंगा इसके ऊपर वीडियो। आप खास तैयारी क्या करें, मैं सब्जेक्ट आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें से सबसे पहले आता है GK, जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस कहें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आज के दिन क्या घटित हो रहा है वो भी आपको मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, एंड द सब्जेक्टिव्स फॉर हिंदू पंडित्स, जो सब्जेक्ट्स हैं आपके ग्रेजुएशन में रहे हैं शास्त्री में, उन्हीं को आपने एक बार फिर से रिवाइज करना है। और फॉर कर्मकांड डिप्लोमा, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि भाई कर्मकांड डिप्लोमा के लिए हम तो कराते हैं, ऋषिकुल संस्थान करा रहा है। हमारे 4 कॉलेजेस हैं हरियाणा में, नॉर्थ इंडिया में, गुड़गांव में है, रोहतक में है,
गोहाना में है। गुड़गांव और रोहतक में अभी कर्मकांड का डिप्लोमा चालू है पिछले कई सालों से। तो आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हो डिप्लोमा, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद।